हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 25 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 25 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास फागुन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, वार बुधवार, ऋतु वसंत है। तिथि आज नौमी होगी जो अगले दिन यानी 26 फरवरी को 2:40 AM तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। योग आज विषुकुंभ योग होगा जो अगले दिन यानी 26 फरवरी को 1:28 AM तक रहेगी। उसके बाद प्रीति योग आरंभ हो जाएगी। करण आज बालव करण होगा दोपहर 3:45 PM तक। उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 26 फरवरी को 2:40 AM तक रहेगी। उसके बाद तैतील करण आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि कुंभ होगी, सूर्य नक्षत्र शतभिषा होगी। चंद्र राशि वृषभ होगी जो अगले दिन यानी 26 फरवरी को 12:54 AM तक रहेगी। उसके बाद मिथुन राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र रोहिणी होगी दोपहर 1:38 PM तक। उसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 AM पर। सूर्यास्त होगा शाम के 6:18 PM पर। चंद्रोदय होगा दिन के 11:52 AM पर। चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 26 फरवरी को 2:46 AM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 25 फरवरी 2026 के शुभ और अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको साथ साथ देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त, आज अभिजीत मुहूर्त का काल नहीं है, अर्थात आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल आज होगा दिन के 10:38 AM से दोपहर 12:08 PM तक। उसके बाद अगले दिन यानी 26 फरवरी को 3:55 AM से प्रातःकाल 5:25 AM तक। अमृत काल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृत काल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा, हवन, जप, तप करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत काल को पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग आज अहोरात्रि हो गया था, पूरे दिन और पूरी रात। रवि योग, रवि योग आज होगा दोपहर 1:38 PM से अगले दिन यानी 26 फरवरी को सुबह 6:49 AM तक। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:29 PM से दोपहर के 3:15 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त, गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:16 PM से शाम के 6:41 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 26 फरवरी को 12:09 AM से 12:59 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:10 AM से प्रातःकाल 6 AM तक।
ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है, इसलिए आज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहु काल आज होगा दोपहर 12:34 PM से दोपहर 2 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल आज होगा दिन के 11:08 AM से दोपहर 12:34 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो, लाभ हो, तो आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके रिपीट होने और दोहराने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो, तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड आज होगा सुबह 8:16 AM से दिन के 9:42 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ है। दुमुहूर्त आज होगा दोपहर 12:11 PM से दोपहर 12:57 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए दुमुहूर्त काल के दौरान। वर्ज्य मुहूर्त आज होगा शाम के 6:54 PM से रात के 8:24 PM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और करणों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं करने चाहिए। दिशाशूल आज उत्तर होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। त्रयोदश को आज अर्थात 25 फरवरी 2026 को पूर्णतः शुद्ध शुभ मुहूर्त का समय होगा। सभी शुभ मुहूर्तों का वो समय अर्थात सवा सिद्धि योग, रवि योग और अमृत काल का वो समय जो अशुभ काल अर्थात राहु काल, गुलिक काल, यमगंड, दुमुहूर्त और वज्र के कालों से मुक्त हो, तो वो समय होगा आज सुबह 8:15 AM से पहले तक का समय शुभ रहेगा। दिन के 9:43 AM से दिन के 11:07 AM तक का समय शुभ रहेगा तथा दोपहर 2:01 PM से शाम के 6:53 PM तक का समय शुभ रहेगा और उसके पश्चात रात के 8:25 PM से लेकर पूर्ण रात्रि तक का समय शुभ है। त्रयोदश को इस तरह से मैंने 25 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।